One of the most important question of exercise 2.4. This is a important long question. तो आज हम देखेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यूजुअली ये जो क्वेश्चन था, ये जो आपकी बुक है वहाँ पे उन्होंने लेट करके नहीं दिया हुआ था। तो मैंने आप प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर लेट करके ना गिवन हो तो आपने इस तरह से लिख लेना है, y इज़ इक्वल टू दिस फंक्शन। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की एक वीडियो पहले भी बनाई थी, ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो होल पावर के अंदर फंक्शन होता है हम उसको यूजुअली लेट करते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होल पावर जो है वो स्क्वायर रूट है, या हम कह सकते हैं होल पावर हमारे पास पावर 1/2 है। तो इसके अंदर जो सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था उसे हमने लेट कर लिया u के इक्वल। ज़रूरी नहीं हम हर दफ़ा u ही लेट करें, आप कोई और लेटर भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस सारे एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को हमने u के इक्वल लेट किया है, तो जब इस एक्सप्रेशन में ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा y इज़ इक्वल स्क्वायर रूट u। और हमें पता है 9th ग्रेड में हम पढ़ के आ चुके हैं कि स्क्वायर रूट अगर रिमूव करें तो होल पावर 1/2 बनती है। ओके, अब उसके बाद ये जो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, नंबर 1 और ये नंबर 2, हमने अलग-अलग से इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है। और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद लास्ट पे चेन रूल की हेल्प से हमने dy/dx को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था सबसे पहले, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने इससे फिर से लिख लिया। और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन ये दी है कि इसमें ये जो a यूज़ हो रहा है ये एक कांस्टेंट है। ये बात बताने का मकसद ये है कि हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हमें ये भी पता है कि इस एक्सप्रेशन में राइट साइड पे जो मेजॉरिटी वेरिएबल्स हैं वो x हैं, लेकिन a भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए a यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिख लेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि हमने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे ये d/dx जो ऑपरेटर है ये अप्लाई करना होता है। जब लेफ़्ट और राइट पे ये अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे तो ये सिंपली मल्टीप्लाई होके अरेंज होकर लिखा जाता है। अब राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल इससे पहले उसको भी मैंने एक अलहदा वीडियो बना के अपलोड कर दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे कोशिश करूँगा इसको एलेबोरेट करने की। तो यहाँ पे ये जो बार लाइन के नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है कोशेंट रूल में, इस बार लाइन के नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होता है हम इसे लिखकर इसका स्क्वायर ले लेते हैं। पहला काम हम ये करते हैं कोशेंट रूल में, ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिख के इसका स्क्वायर ले लिया। फिर अभी जिसका स्क्वायर लिया इसको विदाउट स्क्वायर हमने यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में इस बार लाइन के ऊपर कॉपी करना होता है। ये दूसरा काम हो गया। फिर तीसरा काम ये होता है कि ये जो फंक्शन न्यूमरेटर में है इस बार लाइन के ऊपर है, इसका डेरिवेटिव लेना होता है इस तरह से, और फिर नेगेटिव का साइन लगा के इस फंक्शन को वैसे ही लिख लेना होता है और फिर से डेरिवेटिव लेना होता है इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। तो टोटल हम कोशेंट रूल में 5 स्टेप अप्लाई करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन न्यूमरेटर में विदाउट स्क्वायर, ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिटन इन द न्यूमरेटर, फिर नेगेटिव साइन लिखते हैं, फिर जो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है वो हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ओके, फिर मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशिएशन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए ये जो डिनोमिनेटर वाला है इससे आप पहले ही बाहर कॉमन ले लें, यानी 1 के डिनोमिनेटर में लिखकर इसे
कॉमन ले लें और इस तरह से ब्रैकेट लगा के ये जो सारा ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हम इसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉपी कर देंगे। तो प्रीवियस पेज पे जो लास्ट पे एक्सप्रेशन बना था वो मैंने इस पेज के भी टॉप पे लिख लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बनाएंगे डी यू बाय डी एक्स का। ओके, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जो हमने कॉपी लिया हुआ है ये हम वैसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ये ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर भी वैसे यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, यानी ये वाला एक्सप्रेशन भी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो है वो अप्लाई होगा इन दोनों फंक्शंस पे। चूँकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये सिंपली दोनों के साथ हम लिख लेंगे इस तरह से, यानी डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर के साथ और ये सेंटर वाला पॉजिटिव साइन एज इट इज़, ये डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़। ये जो सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वैसे ही यहाँ पे कॉपी कर दिया और सिमिलरली ये डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर के साथ, ये नेगेटिव एज इट इज़ और ये डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ। तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा इस तरह से। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है ये उसी तरह से कॉपी कर दिया, ये भी कॉपी कर दिया। अब हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट का स्क्वायर भी आ जाए तो उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा। हाँ, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन टाइम और स्पेस दोनों को बचाने के लिए मैंने फिर यहाँ पे इसको डायरेक्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर को डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। और उसके बाद आगे हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई करते होते हैं पावर रूल। पावर रूल हमें ये बताता है कि हम फंक्शन की पावर, फंक्शन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x है तो उसकी पावर को शुरू में लिख लेते हैं और फंक्शन की पावर में से एक माइनस करते होते हैं। फंक्शन की ओरिजिनल पावर 2 है, उसमें से -1 कर दिया, इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया, मैं फंक्शन यहाँ पे x को बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने इस तरह से ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देना है। ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये ए स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वैसे ही कॉपी हो गया। सेम वही लॉजिक कि कांस्टेंट का स्क्वायर हो और उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ और जिस तरह हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है सिमिलरली इसका भी उसी तरह फाइंड करेंगे कि पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम और एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। ओके, कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि इस स्टेप को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और अगर आपको बहुत अच्छी तरह डायरेक्ट करना आता है तो आप बिल्कुल इस स्टेप के बाद इस स्टेप को भी लिख सकते हैं। ओके, ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब हमें पता है कि ज़ीरो प्लस एनी नंबर, तो ज़ीरो जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये जो सारा है इसका आंसर होता है 1 और 2 माइनस 1 1 एक्स टू द पावर 1। तो यहाँ पे इस सारे को सॉल्व करके ये बन रहा है, ये नेगेटिव एज इट इज़, ये एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट और इसी तरह इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टार्ट में लिख लिया और 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर 1 और ये डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें पता है 1 होता है, तो वो 1 जो है वो भी मैंने नहीं लिखा और लिखने की ज़रूरत भी नहीं। उसके बाद ये एक्सप्रेशन जो पहले से कॉमन लिया था वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि 2x और 2x इन दोनों में है तो यहाँ पे उससे कॉमन ले लिया और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो वैसे ही लिख दिया, ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ये वैसे ही कॉपी कर दिया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया ये सारा एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लिया, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर इस पॉजिटिव एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, 1 ए स्क्वायर और 1 ए स्क्वायर हमारे पास होता है 2 ए स्क्वायर और ये 2x जो बाहर लिखा था वैसे ही, ये भी वैसे ही और ये भी सारा कॉपी पेस्ट। अब 2 टाइम्स 2 4 अरेंज करके लिख लिया तो ए स्क्वायर एक्स और ये जो है हमने वैसे ही से कॉपी कर दिया।
थोड़ा सा और अरेंज किया तो हमें हमारा एक्सप्रेशन मिला 4a² x ओवर ये जो डिनोमिनेटर में लिखा था ये यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब यहाँ तक जो हमने जो है हाफ काम किया है। अब जो लेट करके हमारा एक्सप्रेशन बना था अब उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट में जब हमने लेट किया था तो लेट करने के बाद हमारा एक एक्सप्रेशन ये भी बना था। जब हमने लेट u को लेट किया था तो u की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन ये बना था। तो इसमें राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो u है, तो इस एक्सप्रेशन को हम डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे या फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड। तो कुछ नहीं करना होता, बस ये d/du दोनों तरफ अप्लाई करना होता है पहले स्टेप में। यहाँ पे तो ये अरेंज होके हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पावर स्टार्ट में नज़र आ रही है तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। और पावर रूल अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि फंक्शन अगर u यहाँ पे फंक्शन है तो फंक्शन की पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक काम इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, ये हाफ वैसे ही। और 1/2 - 1 अगर आप कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो वो -1/2 आता है। और अगर आप एलसीएम लेने में एक्सपर्ट है तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर -1/2 आएगा। और ये डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u इज़ 1, तो इस 1 को भी लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बना। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में जो हमने u को लेट किया हुआ था उसकी वैल्यू यहाँ पे दोबारा से पुट करेंगे, हमारा एक एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। 80% हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक वैल्यू dy/du है और एक वैल्यू इससे पहले जो मैंने इस तरह वाले बॉक्स में बनाई थी। अब हमने हमारा टारगेट ये होता है कि हमने dy/dx फाइंड करना होता है। तो चेन रूल अब हम किस तरह से लिखते होते हैं, चेन रूल लिखने का तरीका ये होता है कि हमने dy/dx फाइंड करना है तो मैंने मार्कर से यहाँ पे dy लिख दिया और dx थोड़ा सा आगे करके डिनोमिनेटर में ही लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे भी फिर मैंने डिनोमिनेटर में ही लिखा। बस यहाँ पे जो फंक्शन हमने लेट किया होता है du और du, इनको हम यहाँ पे ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। और हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ अभी हम फाइंड करके आ गए हैं। तो dy/du की वैल्यू उसके नीचे पुट कर देनी है और du/dx की वैल्यू जो कि मैंने पहले फाइंड की थी वो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपने बता देना ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपने रियली में बुक वाला आंसर देखना है कि बुक के लास्ट में जो आंसर आया वो कैसे डिराइव हुआ या वो कैसे बने, तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक देखते जाएं। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये हाफ वैसे ही लिख दिया। अब हमने एक रूल पढ़ा था 9th क्लास में कि a/b होल पावर -1/2 हो तो हम इस -1/2 पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, इस -1/2 पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाकी सारा एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट। ये लास्ट पेज है हमारे क्वेश्चन का लास्ट पेज है। तो प्रीवियस पेज पे जो एक्सप्रेशन बना था वो मैंने यहाँ पे फिर से कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ये की कि इस 2 और इस 4 की कटिंग कर दी तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। ये वाला सारा एक्सप्रेशन मैंने वैसे ही यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये हमारे पास बनेगा 2a² x लिख दिया और ये सारा डिनोमिनेटर वाला वैसे ही लिख दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये a² -x² और a² -x², इन दोनों की बेसिस बिल्कुल सेम है और इंडिसेस का रूल है कि बेसिस सेम हो और फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर जो है वो हम ऐड करते हैं। तो सेम यही रूल अप्लाई करेंगे
और जो इस बार के ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है वो वैसे कॉपी हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी एक दफ़ा इस एक्सप्रेशन को लिखकर पावर्स को प्लस कर देंगे, और नेगेटिव हाफ पॉजिटिव 2 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव 3/2 होता है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा ये एक्सप्रेशन, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। ओके, उसके बाद हमें पता है कि अगर एक फंक्शन की पावर नेगेटिव है न्यूमरेटर में, या न्यूमरेटर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जिसकी पावर नेगेटिव है, या मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ। a⁻⁻1 है, हम चाहते हैं कि इसकी पावर पॉजिटिव बने, तो हम इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि ये a² पॉजिटिव x² नेगेटिव हाफ जो न्यूमरेटर में था, जब इसे शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में यानी इस बार के नीचे, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये जो a² नेगेटिव x² 3/2 था ये वैसे ही यहाँ लिख दिया, और ये 2a² x वैसे ही कॉपी कर दिया। हमें पता है कि अगर a⁻½ हो तो हम उसे रेडिकल साइन में कन्वर्ट करें तो वो इस तरह से लिखा जाता है, यानी 1/2 रिमूव होके ऊपर रेडिकल सिंबल आ जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ, इस हाफ को रिमूव करके ऊपर रेडिकल साइन लगा दिया, और इसकी जो पावर 3/2 थी वैसे ही थी, या यहाँ पे ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है एंड होता है, और ये वो आंसर है जो बुक के लास्ट में है। और अगर आपके पास पेपर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले, तो जो ओरिजिनली क्वेश्चन में हमारा y था, आप उस y को रिप्लेस करके बता सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। बस y की वैल्यू पुट कर दी और ये सारा वैसे ही कॉपी कर दी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है।